हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिजिटल शिक्षा के इस मंच पर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है और संविधान का भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत सामान्यतः किसी भी राज्य के दायित्व और कर्तव्य होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज दिए गए हैं जिनकी पालना करना प्रत्येक राज्य के लिए अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं और उदार सिद्धांत पर आधारित हैं। इस तो नीति निर्देशक सिद्धांत का सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, जो में राज्य की परिभाषा को इंगित करता है। हालांकि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी दी गई है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा है ये है कि राज्य कौन है। राज्य वह है जिसकी राज्य सरकार होती है, और राज्य वह है जिसके अंतर्गत सरकारी संस्थाएं होती है, सरकारी प्रजातंत्र होता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 38, लोगों के स्वागत के अवसर के लिए एक सामाजिक आदेश का पता लगाने के लिए प्रत्येक सरकार का ये दायित्व होता है कि वह जनता के लिए एक सूचना प्रसारित करे। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी सामाजिक आदेश हो जो जनता से जुड़ा हो, जो पब्लिक से जुड़ा हो, ऐसे आदेश को जनता में प्रेषित करें, सूचना को प्रेषित करें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है। हर राज्य में ग्राम पंचायतें होती हैं और ग्राम पंचायतों में उसका मुखिया सरपंच होता है। तो प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कार्य भी राज्य ही करता है, सेंट्रल का काम नहीं है। सेंट्रल का काम तो यही है कि वे अपनी योजनाओं को देश के प्रत्येक राज्य के धरातल पर लागू करें, लेकिन राज्य का काम ये होता है कि वे अपनी योजनाओं को जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करें। फिर है अनुच्छेद 43, राज्य को गांव में कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने हेतु। अक्सर राज्य में जो गांव होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनको रोजगार का साधन मिल सके। तो अनुच्छेद 43 जो कि राज्य को गांव में कुटीर उद्योगों को भी सुरक्षित रखने हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है अनुच्छेद 46, एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु। मतलब कहने का तात्पर्य प्रत्येक राज्य का ये अधिकार होता है कि एससी और एसटी जो अन्य जितने भी कमजोर वर्ग के जो हिताधिकारी हैं उनको उनके हित का आरक्षण प्रदान किया जाए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। अक्सर आरक्षण प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक नौकरियां होती हैं उसमें। तो ये सरकार का दायित्व होता है कि एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण दिया जाए। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 47, पोषण स्तर जीवन स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य सुधार हेतु। राज्य सरकार का ये भी दायित्व है कि वे अपने जो राज्य के जो जनता है उसमें जो गरीब जनता है, जो मध्यम से अति मध्यम वर्गीय जनता है या बहुत धन विहीन जनता है, उनको पोषण स्तर जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनके लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जाए। अनुच्छेद 48,
कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49, राज्य को स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व हेतु बातें। राज्य में जितने भी स्मारक होते हैं जो राजाओं द्वारा बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय महत्व है, जैसे कि हमारा ध्वज है, राष्ट्र महत्व है, राष्ट्रीय हमारा पक्षी मोर है, इनको मतलब राष्ट्रीय महत्व दिया जाना, जनता को प्रेरित करना इसके माध्यम से। अनुच्छेद 50, राज्य की कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की आवश्यकता है। तो राज्य को यह भी अधिकार होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जनता के कल्याण के जो कार्य होते हैं उनको सम्मान दिया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कई प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके कार्यों को भी प्रोत्साहन किया जाए और उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।